हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज Graves' disease is due to 1. Hyperactivity of thyroid gland, 2. Hypoactivity of adrenal cortex, 3. Hyperactivity of adrenal medulla, 4. Hypoactivity of islets of Langerhans. ये क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है hyper and hypoactivity of different hormones. Hyper and hypoactivity of hormones. The word hyper means the increase and the word hypo means decrease. That means when the activity of the hormone increases is known as the hyperactivity, and when the activity of hormone decreases is known as the hypoactivity. Now in the question it is asked to describe the Graves' disease. अब ये Graves' disease जो है वो जिस हार्मोन के वजह से होता है वो है थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स थायरॉक्सिन होते हैं उसके रिलीज के लिए. अभी वो रिलीज कैसे होने चाहिए, ज्यादा या कम? ऑफ कोर्स ज्यादा होने पर ही हम लोगों का ग्रेव्स डिजीज आ जाएगा. तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो चलिए थोड़ा ग्रेव्स डिजीज के बारे में जान लेते हैं, जो कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है. तो ये ग्रेव डिजीज में होता है कि जो नेक पोर्शन है वहां का स्वेलिंग हो जाते हैं और जो हमारे आई है उसका प्रोट्रूशन हो जाते हैं, यानी कि एनलार्ज होके बाहर की तरफ आ जाते हैं. और ये जो पूरा चीज होता है उसको हम गॉइटर भी बोल सकते हैं. तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 1. अभी अगर हम दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करें, हाइपोएक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसका मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं लाइक एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, उसका एक्टिविटी कम हो जाते हैं. अभी एल्डोस्टेरॉन का एक्टिविटी अगर कम हो गया तो हमारे बॉडी का जो मिनरल बैलेंस है और जो वाटर रिटेंशन प्रोसेस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. तो वो कभी ग्रेव्स डिजीज कर नहीं सकता, लेकिन दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में अराइज हो सकते हैं. अभी अगर हम थर्ड पॉइंट पे आ जाए, ये बोल रहे हैं कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है जो कि फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं. तो हम लोगों का जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो भी बढ़ जाएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके वजह से भी अराइज हो सकते हैं. अभी हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो है हाइपो एक्टिविटी ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मेनली दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. अभी अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं और इंसुलिन बीटा सेल्स से रिलीज होते हैं, जो कि हम लोगों के शरीर में शुगर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं. तो अभी अगर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के हाइपो एक्टिविटी हो जाए तो ग्लूकोज और का जो लेवल है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन का ही रिलीज कम हो जाएगा. तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 1. सो द फाइनल आंसर इज हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.